ये कहानी एक चिड़िया की है जो अमनपुर जंगल में रहा करती थी। मम्मा, आपका इस जंगल में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बेटा टूनी, इस जंगल के सभी पक्षी मेरे दोस्त हैं और सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरा हर बुरे समय में साथ दिया है और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अच्छा मम्मा, जंगल में सब बच्चों के पापा हैं। मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे भी हर बच्चे की तरह अपने पापा के साथ जंगल की सैर करने जाना है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। चलो बेटा टूनी, तुम्हारा सोने का टाइम हो गया है। मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ, तुम जल्दी से सो जाओ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध भरी कटोरी, दूध में गिर गई मक्खी, हमने भी नहीं चाखी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध भरी कटोरी, दूध में गिर गई मक्खी, हमने भी नहीं चाखी। फिर टूनी सो जाती है और सुबह हो जाती है। बेटा टूनी, मैं भोजन लेने जा रही हूँ और मेरे आने तक तुम घर से बाहर मत निकलना। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम सही से उड़ नहीं सकती और मुझे भोजन लेने के लिए बहुत दूर जाना है। तुम घर पर रुको, मैं अभी आई। मम्मा, आप भोजन लेने के लिए चली जाओ। फिर करिश्मा चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। करिश्मा चिड़िया भोजन ढूंढ ही रही होती है कि रास्ते में उसे रानू चिड़िया मिल जाती है। करिश्मा, कैसी हो तुम और कहाँ उड़े जा रही हो, वो भी इतनी तेज? रानू, तुम्हें पता तो है मेरी जिंदगी में परेशानी ही परेशानी है। मेरे पैदा होते ही मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया और कुछ समय बाद मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मैंने जैसे तैसे करके अपना बचपना गुजारा और जब शादी हुई तो पति ऐसा मिला जिसने बेटी पैदा होने की वजह से मुझे छोड़ दिया। हाँ करिश्मा, मुझे सब पता है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत संकट है, मगर क्या कर सकते हैं, जो लिखा है वो तो होना ही है। और करिश्मा, तुम्हारी बेटी टूनी कैसी है? ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। रानो, टोनी भी ठीक है, अब थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो साथ बाहर आने की जिद करती है। मगर तुम्हें पता तो है भोजन की तलाश में कितनी दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए मैं उसे घर ही छोड़ कर आती हूँ। चलो रानो, अब मैं चलती हूँ, टोनी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर करिश्मा चिड़िया भोजन ढूंढकर घर वापस आ जाती है। मम्मा, आप आ गई? जी बेटा, मैं आ गई और आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ, आप ये भोजन खा लो। फिर टूनी चिड़िया भोजन खाना शुरू कर देती है और टूनी सारा भोजन खा जाती है और अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा, अब मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं बेटा, आप बाहर मत जाओ, बच्चे आपको तंग करेंगे। नहीं मम्मा, मैंने बाहर जाना है, मैं सबों के साथ खेलूंगी। फिर टूनी चिड़िया जिद करके बाहर खेलने आ जाती है। बाहर उसे पोपू कौवा मिलता है। टूनी देखो, मेरे पापा मेरे लिए कार लाए हैं, वो भी रिमोट वाली, और तुम्हारे पापा तो हैं ही नहीं, तो तुम्हें कार कौन ला के देगा? मेरे को मेरी मम्मा दिलाएंगी, वो भी इससे अच्छी वाली कार। फिर टूनी चिड़िया घर आ जाती है और आकर अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा, आज आपको बताना ही होगा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैंने उनके साथ जाकर बहुत सारे खिलौने लाने हैं। कालू अंकल ने पोपो कौवे को कार दिलाई है और वो मुझे बोल रहा था कि तुम्हारे पिताजी तो है ही नहीं, तुम्हें कार कौन दिलाएगा? बेटा टूनी, मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपाई है, मगर मुझे आज तुम्हें बताना ही पड़ेगी। बेटा तुम्हें मैं ये कैसे बताऊं, मुझको ये समझ अब आता नहीं है, कैसे वो अच्छे दिन थे मेरे जो अब भूले जाते
बताए ना, आप क्या छुपा रही हैं मेरे से? बेटा टूनी, आज तुम अपने पिताजी के बारे में जानना चाहती हो ना, तो आज मैं तुम्हें सब बता देती हूँ। इतने सालों से ये बात मैंने अपने मन में छुपा कर रखी हुई थी, मगर दुनिया के इंसानों ने मुझे मजबूर ही कर दिया कि तुम्हें सब कुछ बताना पड़ रहा है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा टूनी, जब मैं छोटी थी, जब भी तुम्हारे नाना नानी इस दुनिया से चले गए, अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। जिंदगी में जीने के लिए कोई मकसद ही नहीं था। मैं तो मर जाना चाहती थी, लेकिन फिर तुम्हारे पिताजी कालू कौवे मेरे को मिले और उनको मैं बहुत सुंदर लगी। उन्होंने मुझे विवाह के लिए बोला, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन फिर जंगल के सभी पक्षियों ने मुझे समझाया कि तुम कालू कौवे के साथ विवाह कर लो, इससे तुम्हारे को जिंदगी गुजारने के लिए एक हमसफर मिल जाएगा, जिससे तुम्हें जिंदगी गुजारने में बहुत आसानी होगी। मैं सबों के समझाने के बाद कालू कौवे से विवाह करने के लिए मान गई और फिर हमारी शादी हो गई। तुम्हारे पिताजी मेरे से बहुत प्यार करते थे। सुबह शाम मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लाया करते थे। यूं ही दिन गुजरते रहे और फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जन्म होता है। तुम्हारे पिताजी को बेटे का बहुत शौक था, लेकिन बेटी पैदा होने की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, जिसकी वजह से वो मेरे से नाराज होकर हम दोनों को छोड़कर चले गए। ना जाने वो कहाँ है, आज तक लौटकर नहीं आए।